ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं, साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी हैं। इन दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले राजकुमार आपके पास में आते हो, क्योंकि देखिए लगातार अब भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब देने में लगा है और सिर्फ ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक अलग ही तरह की खलबली, एक अलग ही तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है, ये क्या दर्शाता है? देखिए दीपिका, ये बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर एक शब्द में कहें तो आतंकवाद को पोषित करने का काम पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान की जनता भी अब उसी का खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत लंबे समय से आतंकवाद से जूझता रहा है और कितने सारे मौके दिए हैं पाकिस्तान को सुधरने के, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। जबकि आप ये देखिए कि तहव्वुर राणा जो पाकिस्तान का मूल निवासी है और आतंकवादी है, अमेरिका से उसको लाया गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है, वो एनआईए की गिरफ्त में है। तो जीता जागता एक सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने ये है कि पाकिस्तान किस तरीके से पोषित करता है, किसी तरीके से पलवित करता है उन्हें। और ये आतंकवादी तहव्वुर राणा की जो ट्रेनिंग थी वो भी इन्हीं कैंपों में हुई और उससे भी बहुत सारे इनपुट मिले हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अभी इस समय पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है। अभी अभी सूचना मिली है कि जो डैम थे, जो पानी सिंधु और रावी नदी पर रोका गया था, उसके जो लॉक है उनको भी खोल दिया गया है और पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात जो है वो बनने की दिशा में है। और अभी रक्षा मंत्री, थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा कि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और पिछले 10 वर्षों में अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनाया। अगर हम आत्मनिर्भर, अगर सेना बनेगी और सेना हमारी सक्षम होगी तो निश्चित तौर पर हम सबल होंगे और उसी की वजह से आज हमारे 15 जो शहर हैं वो महफूज हैं। जिन शहरों को टारगेट कर पाकिस्तान की तरफ से जो रॉकेट लॉन्चर जो है वो छोड़े गए थे, उनको जिस तरीके से नेस्तो नाबूद किया है, ये कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है कि हिंदुस्तान अब बढ़ रहा है और पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो रही है। चीन की तरफ से भी बयान आए हैं। चीन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो आतंकवाद के साथ नहीं है। अगर आतंकवाद के साथ नहीं है तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसे मौखिक तौर पर, चाहे बेशक दिखावे के लिए ही हो, लेकिन पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में दीपिका, मुझे लगता है कि अलग थलग करता हुआ दिखाई देगा अब भारत हर तरीके से जवाब देगा। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया भारत ने, और जो पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की जा रही थी, करीबन 15 ऐसे शहर थे जहां पर हमले की कोशिश की जा रही थी, उसको भी अब नाकाम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के जहन में ये बात बहुत अच्छे से फिट हो चुकी है कि अब भारत नहीं छोड़ेगा। आपके पास आ रही हूं मैं ईशा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि पंजाब में कई ऐसी जगह है जहां पर संदिग्ध हालात इस वक्त बने हुए होंगे। ऐसे में डिफेंस की जो टीम है, क्या विशेष तौर पर कोई निगरानी रखी जा रही है? सुरक्षा की क्या कोई विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं? और जो आम लोग हैं वो किस तरीके से खुद को अब इस परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हाई अलर्ट पर इस वक्त पंजाब को रखा गया है। और ब्लैकआउट की अगर बात करें, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ महज 10 मिनट के लिए बीते कर रखा गया था, लेकिन आज पंजाब के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ब्लैकआउट काफी घंटों के लिए रखा है। 8 से 9 घंटे के तक ब्लैकआउट जारी रहेगा। गुरदासपुर की अगर बात करें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वहां पर ब्लैकआउट अगले आदेशों तक जारी रहेगा। इसी तरीके से अमृतसर की बात करें, वहां पर भी आज ब्लैकआउट रहेगा। जिस तरीके से 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, उसी के तहत पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश एक बार फिर से की है। पंजाब के भी सैन्य ठिकानों को कहीं ना कहीं उड़ाने की कोशिश ड्रोन के मिसाइल के जरिए की थी, लेकिन उसे सेना ने ध्वस्त कर दिया है। विदेश मंत्रालय 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें ये तमाम जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी कि पंजाब समेत किन किन शहरों को टारगेट करने की कोशिश जो पाकिस्तानी सेना है उसकी तरफ से यहां पर की गई और बदले में जो करारा जवाब किस तरीके से दिया गया। अभी देखिए, रावलपिंडी जो आर्मी हेडक्वार्टर है
उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। एक एक कर जो करारा जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी यहां पर दी जाएगी। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो पाकिस्तान है वही आतंकवादियों को संरक्षण देता है, वही आतंकवादियों को पनाह देने वाला है। पहलगाम में जो हमला हुआ पर्यटकों पर, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा संसद बुला के निंदा प्रस्ताव भारत के खिलाफ भी पारित कर दिया गया कि बेवजह से गलत आरोप लगाए गए, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवादी वहीं पर ही पनाह लेते हैं। और सेना भी, अगर पाक सेना की बात करें और आईएसआई की बात करें, वो आतंकवादियों के साथ मिलकर इस तरीके के काम करती हैं। और यही वजह है कि जब सैन्य ठिकानों को, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की गई और उसी का ही मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया है। लाहौर की बात करें, कराची की बात करें या रावलपिंडी की, वहां पर जो आर्मी सैन्य ठिकाने हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेश मंत्रालय एक एक करके यहां पर जानकारी 5:30 बजे रखेगा कि आखिरकार क्या कुछ जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान पर की गई है और आगे भी किस तरीके से की जाएगी। भारत की तरफ से बीते कल ही ये स्पष्ट कर दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और प्रेस रिलीज के जरिए भी कि पाकिस्तान सेना को किसी तरीके का नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में नहीं पहुंचाया गया है, ना ही पाक की जो आम जनता है उनको। लेकिन वहां पर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने सीजफायर उल्लंघन किया, साथ ही साथ जो आम जनता है जम्मू कश्मीर की, उन्हें मौत के घाट उतारा है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं अब भारत चाहता है कि मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान है उसको दिया जाए। और ऑपरेशन पूरी परिस्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। राजकुमार, देखिए एक नाम हम सब ने सुना है, मसूद अजहर। जो तस्वीरें देखी, किस तरीके से वो रोता बिलखता हुआ नजर आया है जब उसके आंखों के सामने उसकी बहन, बहनोई और भांजी जिसको मौत के घाट उतारा गया। हाल फिलहाल में जो तस्वीरें हम सबके सामने आई, और वो ये भी कहता हुआ नजर आया कि इन सब के साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। क्या लगता है, भारतीय सेना ने क्या उसे भी जवाब दे दिया है कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा? क्योंकि ना जाने उसने कितने निर्दोषों की जान ली है, कितने निर्दोषों का खून बहाया है। देखिए, ये वही मसूद अजहर है जिस मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो वो चीज़ें कई बार बहुत मर्म देती हैं। 150 के आसपास उसमें हमारे भारत के नागरिक थे और इंडियन एयरलाइंस की वो जो प्लेन था उसको हाईजैक करके उसको कंधा लेके जाया गया। और पूरी दुनिया ने इस बात को देखा कि हमने अपने 150 से ज़्यादा लोगों को लेके, उसमें कुछ लोगों को आतंकवादियों ने मार भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अपने एक एक नागरिक को जिंदा बचाया और इस मसूद अजहर को सौंपा। ये आज़ाद हुआ और उसके बाद इसने आतंकवाद की कितनी घटनाओं को कितनी अंजाम दिया। शायद वो हो सकता है कि बहुत कूटनीतिक तौर पे बहुत सही फैसला रहा हो, लेकिन उस फैसले की कहीं ना कहीं मुखालफत भी उस समय की गई। लेकिन जिस तरीके से दीपिका, जो बोगे वही काटना पड़ेगा, आज वही स्थिति है। आतंकवाद को पोषित करने वाला मसूद अजहर अब भारत सरकार के निशाने पर, भारतीय सेना के निशाने पर था। उसके घर को ध्वस्त किया गया, उसके परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो इसमें हलाक हुए हैं, वो मारे गए हैं। उन्हें पाकिस्तान किस तरीके से शहीद का दर्जा देने पर तुला हुआ है, इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि आतंकवादियों को किस तरीके से पोषित किया जाता है। और अब ये मसूद अजहर जो है ये भी बहुत लंबे समय का, मुझे लगता है कि भविष्यवाणी तो किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के कर्म हैं उन कर्मों का जो फल है वो यहीं पे भुगतना होगा। जिस तरीके के स्ट्राइक चल रहे हैं, अभी 21 और ऐसे ठिकाने हैं जिनसे आतंकवादियों को पोषित किया जा रहा है, आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें हिंदुस्तान के अंदर भेजा जा रहा है। अभी हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गद्दार जो है वो छिपे हुए हैं जो यहाँ पर मसूद अजहर को भी ये समझ में आ गया होगा कि जितने निर्दोषों का खून उसने बहाया है अब उन सब का बदला भारतीय सेना लेगी। ठीक है ईशा, आपके पास में आ रही, क्योंकि देखिए सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। ऐसे में जो पंजाब और हरियाणा के पार्टियां हैं और उनके विपक्षी नेता है, उनका क्या कुछ कहना है?
देखिए, अभी विपक्ष की अगर बात करें तो एक स्वर में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो सरकार के साथ खड़ी है, अपनी सेना के साथ खड़ी है और जो ऑपरेशन भी चलाया गया उस पे उनका गर्व है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से पर्यटकों पर अटैक किया गया, उसके बाद से आतंकवादी जो हमला हुआ पहलगाम में पर्यटकों पर, उसके बाद जो 5 पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई थी, लेकिन जनता उससे खुश नहीं थी। जनता ये चाहती थी कि मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया जाए। पाकिस्तान कहीं ना कहीं पनाह आतंकवादियों को देता है और ऐसे में पाकिस्तान को निशाने पर लिया जाए, और वैसा ही देखने को मिला। हालांकि भारत की तरफ से पूरी सूझबूझ के साथ ही आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया खुफिया एजेंसियों के आधार पर और उन्हें ही ध्वस्त किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान सेना ने जो भारतीय आम जनता है उन्हें फिर से निशाने पर लिया और जिस तरीके से मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर एलओसी के पास पूंछ में, उसके बाद से अब और सेना जो ठिकाने हैं 15 शहरों को नाकाम कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि इन्हें ध्वस्त किया जाए ड्रोन में मिसाइल के जरिए, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया भारतीय सेनाओं ने। अब लगता है कि जो भारत है वो पीछे नहीं हटने वाला है। इस सर्वदलीय बैठक के बाद ईशा पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और अब आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और